हमारे दादाजी का खत आया और आप शर्मा गई। यहाँ आइए। आपके दादाजी ने हमें बंगलुरु बुलाया है कुछ दिन वहां रहने के लिए। फिर आप जाएंगी? जाना तो पड़ेगा ही। बेंगलुरु से सूचना आई है, बिना पगड़ी का संदेश लेकर। क्या हुआ बताइए ना। महाराज शाह जी हमको छोड़कर चले गए। शंभू बेटा शांत हो जाइए। अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। झुक के नमस्कार करने का नहीं, देखने का या बोलने का नहीं। आरबट्टी बारबट्टी 12 महीने बोलने का नहीं, नीम के पत्ते तोड़ने का नहीं, कट्टी। अरे कट्टी किससे हैं आप? कट्टी आपसे। आप हमसे बात मत कीजिए। हे भगवान, आज हमारी छोटी सी बछड़ियों ने हमें सींग दिखाया है। क्यों? आप शंभू राजा जी को दादाजी के पास ले जा रहे हैं और हमें नहीं। अंबिका, ले जाने की छोड़ो, हमें पूछा तक नहीं। स्वराज्य में सबको न्याय मिलता है, लेकिन हम पर सिर्फ अन्याय। इधर आइए मेरी बच्चियों। मीठी बातों में फंसना नहीं। आप लोगों को तो पता है वो स्वभाव से कितने जिद्दी हैं। अगर हम उनको छोड़ कर गए तो वो कुछ भी करके भागे आएंगे। आप दोनों तो समझदार हो गई हैं। आप समझेंगी ना? दुविधा उत्पन्न हो गई है रानो दी। दुविधा? तो बात मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको दादाजी के पास जाना है ना? हम आप दोनों की शादी उस प्रांत में कर देंगे, फिर आप रहिए दादाजी के पास। नहीं नहीं, हम शादी ही नहीं करेंगे। हाँ। फिर तो बात ही खत्म हो गई। और अब मुझे बताइए, जब हम वापस आए तो आप लोगों के लिए क्या लेके आए? क्या लाएंगे? सुंदर साड़ी और घाघरा चोली और चूड़ियां भी और सिंदूर। शादी नहीं करनी है, फिर चूड़ियां और सिंदूर किस लिए? कैसे फंस गई आप? रानी माँ, देखिए फंस गए ना। चलिए पूजा घर चले। कल्याणी, रानी पुतला से कहो वो महल में आ जाए। आप अभी कहाँ जा रही हैं? रानी माँ ने बुलाया है। पीछे मुड़िए, अंदर चलिए। लेकिन हम कह रहे हैं ना, अंदर चलिए। चलिए चलिए, आइए बैठिए। आप रानी माँ के पास नहीं जाएंगी। एक तो आपके आंसू ही नहीं रुक रहे, कुछ छुपा भी नहीं पाएंगी और झूठ भी नहीं बोल पाएंगी। लेकिन उन्होंने बुलाया है, अगर नहीं गई तो हम कोई भी कारण बता देंगे, पर आप रानी माँ के समक्ष नहीं जाएंगी। महाराज को एक बार आने दीजिए। महारानी, हम क्या करें? कैसे आंसुओं को रोकूं मैं? इन आंसुओं को कितना भी रोके फिर भी आ ही जाते हैं। महाराज साहब अचानक चले गए, अच्छा नहीं हुआ। किस्मत का खेल, और क्या? ऐसा लगता है कि मैं जोर से चीखूं, दिल की गहराइयों से आवाज दूं, महाराज साहब, और आप कहती है कि मैं चुप रहूं। कैसे चुप रहूं मैं? पुतला रानी, महाराज के आने तक आप अपने आप को मजबूती से संभालिए। जी, मैं प्रयास करती हूँ।
कल्याणी, एक और महत्वपूर्ण काम है। सोनूपंत से पूछो कि शिवाजी कहाँ तक पहुँचे हैं और वो किले में कब तक पहुँचेंगे। जाओ पूछ के आओ। जी ठीक है। आइए, तैयारी हो गई? सब तैयारी हो गई ना? हाँ। हो गई? हमें तो समय ही कम पड़ रहा है। सुबह होती है और जल्दी से दोपहर हो जाती है, और दोपहर हुई नहीं कि जल्दी से शाम हो जाती है। रानी माँ, जैसे जैसे बंगलुरु जाने का वक्त निकट आ रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ रानी माँ। महाराज किले में नहीं है तो अनुशासन कैसे बिगड़ गया है? क्या हुआ रानी माँ? तीसरे प्रहर का नगाड़ा बजा ही नहीं। आपने सुना? हाँ, हमने सुना। पर हमें कैसे सुनाई नहीं दिया? हमें तो तोपों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। आपने सुना? जी हाँ, अभी अभी 2 बजी और परिसर में बहुत तेज आवाज आई। तो फिर हमारी ही भूल है। शायद बंगलुरु जाने की उत्तेजना में हम खो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है। उलझन सी हो रही है। असल में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार खुद महाराज ने बुलाया है, इसलिए होश उड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। अब देखिए ना, सूर्य कब का डूब गया है और पता ही नहीं चला। वास्तव में रानी माँ, सूरज डूब ही गया है। सगुना रानी, रानी माँ आ रही हैं। सब तैयार कर दिया? अरे ये सब संदूकें बंद कीजिए। जी। और एक चीज कीजिए, हमारे साथ सोन चंपा के 2-4 पौधे दीजिए। महाराज को सोन चंपा बहुत पसंद है, तंग रह जाएंगे। है ना? आपके आंगन में है ना वैसा सोन चंपा, और चमेली भी। उन्होंने लिखवाया है ना हमारे बारे में, जैसे है चंपा चमेली के फूल, वैसे ही सुंदर हैं हमारी रानी जीजाबाई। और इसलिए हम उनके महल के पीछे चमेली के पौधे लगाएंगे छिपा के। मतलब आप वापस आ जाएंगी, लेकिन चमेली की खुशबू उनको आती रहेगी। सकवार रानी, हमारा मजाक? नहीं जी, मैं तो सिर्फ। आप और कुछ करें या ना करें, पर एक काम जरूर करें, सोन चंपा और चमेली जरूर चाहिए। कल्याणी, शिवाजी की क्या खबर? 2 पड़ाव दूर है महाराज। हाँ, ये अच्छी खबर है। मतलब अब हमारा बंगलुरु जाने के दिन नजदीक आ गए हैं। कल्याणी चलो। कह रही हैं कि महाराज जी को सोन चंपा का पौधा देंगी। देने वाला कैसा देगा और लेने वाला कैसा लेगा? पुतला। रानी माँ, अरे ऐसे क्यों बैठी हो उदास चेहरे के साथ? सब तैयारी हो गई है ना? एक भी चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। भूल गई ऐसे सब बोलेंगी तो हमसे डांट खाएंगी। शिवाजी को हमारा स्वभाव पता है। रानी माँ। हो गया, रोना आ गया आपको शिवाजी का नाम लेते ही? नहीं रानी माँ। शिवाजी को याद करके आप हमेशा ही रोती हैं, पर ऐसे छिप छिप के रोना ठीक है क्या? और कितने दिन हुए उनको यहाँ से गए हुए? 10 या 12 दिन ना? फिर हमें क्या करना चाहिए? हमने तो कितने वर्षों से अपने महाराज को देखा भी नहीं, उनकी आवाज भी नहीं सुनी। जीजा, ऐसा कहकर उनकी ये पुकार कितनी अच्छी लगती थी हमें।
ये पुकार, उनकी वो आवाज, उनका स्वर, वही हमारा जीवन है। हमारे यादों का संसार। महाराज अब उठ गए होंगे, महाराज अभी दौरे पे गए होंगे, महाराज अब लड़ रहे होंगे। हमारा राजगढ़ मतलब सिर्फ उनकी ही यादें, लेकिन संयुक्त रहे, मजबूती से, दृढ़। आप भी ऐसे ही मन को दृढ़ बनाएं। चलिए हम आते हैं। जाएं क्या? रानी माँ, कुछ भी ना कहें और ध्यान में रखिए, हम औरतों को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए कि लोगों को हमसे साहस मिले। ऐसे छिप छिप के रोना अच्छा है क्या? चलिए मुंह धोइए और महल में आइए। पुतला, दिन ढलने पर तोप की आवाज सुनी क्या? नहीं। शंभू राजा ने झूठ कहा हमसे। तोप की आवाज सुनी ऐसे बोले, पर तोप का बजना तो बंद नहीं हो सकता। आपने सुना नहीं होगा। महारानी, क्षमा कीजिए। पर किस लिए? वो आपने ऐसा काम सौंपा है शंभू राजा को, इतना दुख देने वाली खबर रानी माँ को देने के लिए आपने उनसे कहा। फिर और कौन बताता? किसी ने भी बताया होता। अरे वो बड़ा है क्या महारानी? वो तो बच्चा है। ऐसी खबर सुन के तो किसी का भी दिल बैठ गया होता, और आपने इस बच्चे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन ये जिम्मेदारी वो निभा पाएंगे ऐसा नहीं लगता। चिंता मत करो, अब जाओ। मैं चलती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। नहीं, तुम सही हो। जाओ और शंभू राजा से कहो वो रानी माँ के पास न जाए, उनसे कुछ ना कहे। देखते हैं, हम ही कहेंगे। जी, चलती हूँ। कैसे चले गए हमारे महाराज? आ जाओ कहा और खुद चले गए। इसका मतलब छल किया उन्होंने। लेकिन हमारा नाम जीजा है, फंसूंगी नहीं। आपने आ जाने को कहा तो हम आएंगे।
रानी माँ। चूड़ी वाले को बुलवाइए, हरी चूड़ियां लेकर आइए। रानी माँ, हमारे पुण्य खत्म हुए, चिता की व्यवस्था कराने को कहिए। रानी माँ, आप ये क्या कह रहे हैं? रानी माँ दरवाजा तो खोलिए। रानी माँ, दरवाजा खोलिए। रानी माँ। पुतला रानी, ये क्या हो गया? ईश्वर से हमारा सुख देखा नहीं गया। रानी माँ, हम सती होंगे। हमारे जाने की तैयारी कीजिए, ये हमारी आखिरी आज्ञा है। युवराज, युवराज, ये क्या हो गया? युवराज, क्या हो गया? मेरे राजा चले गए, छोड़ गए। कुमाजी बाबा, रोइए मत। बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बहादुर, बहुत बुद्धिमान। बाबा, स्वराज्य के लिए दूसरे राज्य में रहे, लोगों के सुख और शांति के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने से दूर रखा। कुमाजी बाबा, रानी माँ क्या कह रही थी याद है ना? घर की औरतों को आंसू और युद्ध के मैदान में शत्रु को रक्त मत देखने दीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। अब सबको धीरज से काम लेना चाहिए। शंभु राजा, शंभु राजा, शंभु राजा, रानी माँ सती होने जा रही है। आप जल्दी चलिए। सती मतलब? सती होना मतलब क्या होता है सुंदराबाई? अरे, पति की मृत्यु होने के बाद जब स्त्री उसके पीछे पीछे जाए, वही। कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में? स्वर्ग में ऐसे जा सकते हैं क्या? अरे, उसके लिए जलती हुई चिता में कूदना होता है ना। अब रानी माँ भी वही करेंगी। हे भगवान! रानी माँ, दरवाजा खोलिए। रानी माँ, रानी माँ, हमारे लिए ना सही, लेकिन अपने शंभू के लिए दरवाजा खोलिए ना। रानी माँ, शंभू राजा बहुत दुखी है, उनके लिए तो दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए रानी माँ, मुझे आपको देखना है। रानी माँ, दरवाजा नहीं खोले तो मैं दरवाजा को टक्कर मारूंगा। शंभू बेटा। रानी माँ, मैं टक्कर मारूंगा मतलब मारूंगा। रानी माँ मानेंगी नहीं, लेकिन मैं बहादुर पिता का बहादुर बेटा हूँ। मैं दरवाजे को टक्कर मार कर ही खोलूंगा।
आप समझदार हैं, है ना? तो फिर हमें बताइए, आपके दादाजी गए, उनके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए क्या? वो अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए ये कौन देखेगा? हम ही ना। जाने दीजिए हमें। पंत, चिता की तैयारी कीजिए, भेंट चूड़ियां सब तैयारी कीजिए। रानी माँ, महाराज को तो आ जाने दीजिए। महाराज क्या कर लेंगे? हम थोड़ी ना रुकेंगे। रानी माँ, ऐसा मत बोलिए, महाराज को आने दीजिए। उनको उनका काम करने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारे पति ने हमें बुलाया है, उनका खत भी आया था, हमें निकलना ही होगा। रानी माँ, जाइए आप लोग, हमें मत रोकिए। जी महाराज कहाँ तक पहुँचे ये देखिए। जी महारानी। तेज खबरी भेजकर उन्हें जल्दी से राजगढ़ पहुँचने को कहिए। जी। हमारे पास समय नहीं है। रानी माँ का निश्चय वज्र के समान है, वे सती होंगे ही ऐसा लगता है। बंगलुरु से खबर आई है और हमने महाराज के पास घुड़सवार भेजे। चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। जाइए आप। जी। आपने जाओ कहा, पर हम में से कोई भी नहीं गया और जाएंगे भी नहीं। आपने दरवाजा बंद कर दिया रानी माँ, लेकिन हम दरवाजे के सामने से हटेंगे नहीं, यही बैठे रहेंगे। गुस्सा कीजिए हम पर, जितना करना चाहती है उतना कीजिए, लेकिन हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। सुनाई दे रहा है ना रानी माँ? मत बोलिए, मत सुनिए अपने लाडले शंभू राजा की बात। जब हम छोटे थे तब हमारे लिए दूध माता ढूंढने के लिए आप 10 गांव घोड़े पर घूमी। अब हम इतना रो रहे हैं तो आपको हम पर प्यार नहीं आ रहा है? क्या हुआ रानी माँ? हमारे लिए प्यार खत्म हो गया? रानी माँ, माना महाराज आपके पति थे, लेकिन वो हमारे दादाजी थे। हमें कितना रोना चाहिए? कैसे रोना चाहिए? देखिए, हमारी सब माताश्री कैसे बैठी हैं आपको देखने के लिए। कितनी तड़प रही है, देखिए, देखिए ना रानी माँ। महाराज, हमारे मालिक चले गए, बहुत बुरा हुआ। सोनो पंत, समय पर आ गए महाराज, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो गया होता। और क्या अनर्थ होना बाकी है। हमारे पिताश्री, हमारा सर्वस्व चला गया। जगदम्ब। महाराज,
रानी माँ, रानी माँ, वो सती होने जा रही है। महाराज, उन्होंने चिता रचाने को कहा है। रानी माँ, रानी माँ, मैं आया हूं, आपका शिवाजी। दरवाजा खोलिए रानी माँ। रानी माँ, रानी माँ, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे छोड़ गए पिताश्री? अब हमारी प्रशंसा कौन करेगा? शाबाश कहकर कौन हमारी पीठ थपथपाएगा? कह दिया आपने। रानी माँ, हमारे सती होने की तैयारी कीजिए, हम जल्दी में हैं। सिर्फ आपके आने तक ही हम रुके हुए थे। अब कृपा करके हमें ना रोकें। हमारे महाराज गए, सब कुछ खत्म हो गया। उनके बगैर इस धरती की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। अब हम चलते हैं। रानी माँ, नहीं। जहां महाराज वहीं हम। अब हमें राजमाता का पद नहीं चाहिए, राजगढ़ नहीं चाहिए। चाहिए तो बस आग की पालकी, जिसमें हम बैठेंगे और जाएंगे। देखा आपने कैसे रूखेपन से बोल रही है। रानी माँ, आप हमें छोड़ गई तो हम अनाथ हो जाएंगे। रानी माँ, पिताश्री ने हमें जो भगवा दिया, जिसे हम ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वो कौन देखेगा? अब हमें स्वामी के चरणों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हमारा निर्णय पक्का है। उन्होंने हमें संकेत भेजा था, आ जाइए कहा था, पत्र भी भेजा था। वैसे भी हमारी बहुओं ने हमारे जाने की तैयारी की थी, संदूकें भी भर दी थी। हम तो वैसे भी निकल ही रहे थे ना। अब हमें जाने दीजिए। नहीं रानी माँ, स्वराज्य के लिए
प्रजा के सुख के लिए साथ नहीं रह सके। गृहस्थी चलाई, लेकिन बीच में सैकड़ों मीलों की दूरी थी। मिट्टी के लिए, लोगों की भलाई के लिए सभी बच्चों को भी बांट दिया। मुझे पुणे भेज दिया, कहा रहो, हम रहे। सिर्फ यादों के सहारे पूरा जीवन बिताया हमने। लेकिन अब नहीं, अब हमें रोकिए मत। आप समझदार हैं, अब हमारे लिए भी समझदारी दिखाइए। और आप लोग कुमकुम लगाइए। हमें सजे हुए माथे के साथ जाना है। ये हमारा आदेश है। हमें 4 उंगलियों से कुमकुम नहीं लगाएंगी सोयरा। रानी माँ मत जाइए ना। महाराज के बारे में सोचिए। रानी माँ, हम हाथ जोड़ते, आपके पाँव पड़ते। सोयरा,
अकेले ही जा रही है आप? हमारा क्या तय हुआ था? महाराज के पास जाना है तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे। तय हुआ था ना? हमारा भी संदूक भरा हुआ है। शंभू राजा, आप जहां जाएंगी हम भी वहीं आएंगे। पर हम हमारे महाराज से मिलने जा रहे हैं। जाइए, हमारी माताश्री हमें ऐसे ही छोड़ के चली गई। तब हमें कुछ समझ में नहीं आता था, पर अब हमें सब समझ में आता है। और अभी आप भी जा रही हो। जाओ। हम जा रहे हैं स्वर्ग में। हमारे महाराज वहीं पर है ना? अगर आपके महाराज जी आपको स्वर्ग में मिलने वाले हैं तो फिर हमारी माताश्री भी हमें स्वर्ग में जरूर मिलेंगी। शंभू बेटा, अगर आप चिता में बैठेंगी तो फिर हम भी बैठेंगे। और सबको मालूम है हमें आग से डर नहीं लगता। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा फिर कभी ना कहिएगा। हम कुछ अलग तो नहीं कर रहे। फिर हमने दुनिया से अलग क्या मांगा? हमें हमारी दादी चाहिए, हमारे ऊपर बहुत बहुत प्यार करने वाली। शंभू बेटा। रानी माँ, आप मत जाइए। आप महाराज जी का मान हो और वैसे ही स्वराज्य की शान हो। शिवाजी, इस बच्चे के शब्दों ने हमें रोक लिया। हम सती नहीं होंगे। रानी माँ, अब अच्छा लग रहा है ना थोड़ा? कल से बदन बहुत अकड़ गया था। किसी बात में भी ध्यान नहीं था, हालात ही ऐसे थे। लेकिन ये भी टल ही गया। हाँ, कल जैसी मुसीबत किसी दुश्मन पर भी ना आए। अपने लोग अपनी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर आप कुछ भी कहिए, रानी माँ बहुत जिद्दी हैं। किसी की भी बात नहीं सुनी। सच बताऊं तो राजकुमार ने बहुत बड़ा काम किया। वो जैसे ही बोले कि हम भी कूदेंगे, रानी माँ का कठोर दिल तुरंत पिघल गया। सही कहा आपने। मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई। क्या बोला बेटे ने? जैसे बड़े लोग बोलते हैं वैसे ही बोला उन्होंने। चलो ठीक है, ये समय भी गुजर गया, पर फिर भी घाव अभी भी ताजे हैं। रानी मां रुक तो गई, पर वो पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। कैसे आ पाएंगी? उनके माथे का सिंदूर जो मिट गया है, कैसे उभर पाएंगी वो? ऐसे घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। वही तो, किसी को उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। सही कहा।
और क्या करेंगे हमें क्या पता। शंभू बेटा, कितना मुरझा गया है मेरे बेटा। बैठिए ना। हमारा सर भारी हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। माथे पर लेप लगाते हैं। धारा, आप लेप ले आइए। जी। सावधान! रानी माँ कहाँ गए होंगे?